दुनिया की आर्म फोर्सेस और डिफेंस में हिंदुस्तान की एक मिसाइल की चर्चा बहुत है। और इसलिए है कि हिंदुस्तान ने उसका टेस्ट किया है और उसने साबित कर दिया है कि आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान, इन दोनों देशों का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहेगा तबाह होने से अगर युद्ध हुआ तो। हिंदुस्तान के पास अब वो हथियार है जो हथियार इन दोनों देशों में कहर बरपा सकता है। नाम है अग्नि 5। ऐसा नहीं कि अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट हिंदुस्तान ने आज किया है, बहुत लंबे समय से उसका टेस्ट होता रहा, लगभग 12 वर्षों से। और मिसाइलों का जो परीक्षण होता है, वो उनकी रेंज बढ़ाने के लिए, उनकी मारक क्षमता, घातक क्षमता बढ़ाने के लिए या समय के मुताबिक जो ज़रूरतें महसूस की जाती हैं, उन ज़रूरतों की भरपाई के लिए वैज्ञानिक लगातार काम करते रहते हैं और टेस्ट होता रहता है। अब जो अग्नि 5 का टेस्ट हिंदुस्तान ने किया है, इसके बाद ये ऑपरेशनल मोड में है। यानी कि सेनाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और 5,000 मारक क्षमता का मतलब ये होता है कि चीन पूरब से लेकर के पश्चिम तक लगभग 5200 किलोमीटर लंबा देश है और उत्तर से दक्षिण तक 5500 किलोमीटर। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, हिंदुस्तान के दोनों सिरों पर अगर इस मिसाइल को तैनात किया जाए तो चीन का कोई भी हिस्सा नहीं बचता है जो इसके रेंज में नहीं आता है। इसकी मारक क्षमता वहां तक नहीं जाती है, जाती है। और पाकिस्तान कुल मिलाकर के उसकी चौड़ाई 1000 किलोमीटर है। अगर हम तमिलनाडु से, रामेश्वरम से और पाकिस्तान के आखिरी हिस्से फर्ज कर लीजिए कि पेशावर, तो रामेश्वरम से पेशावर की दूरी 2700 किलोमीटर के आसपास बनती है और वहां तक इसकी मारक क्षमता लगभग आधी दूरी ही है इसकी कुल मारक क्षमता की। यानी कि दक्षिण भारत में भी इस मिसाइल को तैनात करे हिंदुस्तान तो पाकिस्तान कहीं नहीं बचता है। ये इस मिसाइल की ताकत है। और जो सबसे बड़ी खूबी इसकी है, जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया है और चीन पाकिस्तान के भीतर जो सेनाएँ हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है और ज़ाहिर है सत्ता में बैठे लोगों की भी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 24 मैक की है। 24 मैक का मतलब ये हुआ कि 29,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार प्रति घंटा की। 1 मैक 1235 किलोमीटर, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है, उस स्पीड के 24 गुना ज़्यादा गति के साथ यह मिसाइल भागेगी या चलेगी। 1235 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 343 मीटर प्रति सेकंड। और 24 मैक 24 गुना यानी कि 8 तिरी का 24, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह मिसाइल दुश्मन के टारगेट पर हिट करेगी। और बात इतनी ही नहीं है, चूंकि इसमें एमआईआरवी टेक्निक है, इस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है तो ये कई वॉरहेड एक साथ लेकर के जा सकती है। वो ट्रेडिशनल भी, एटॉमिक भी। एक साथ कई हथियार लेकर के ये मिसाइल चलेगी और सभी हथियार अपने अपने टारगेट पर जाएंगे। यानी कि मल्टी टारगेट को हिट करने वाली ये मिसाइल है। 5,000 किलोमीटर का रेंज, 24 मैक की रफ्तार और मल्टी टारगेट हिट करने की क्षमता। और ये एमआईआरवी टेक्निक या टेक्नोलॉजी जो होती है, ये दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास ही है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और हिंदुस्तान। पाकिस्तान की कुछ मिसाइलें जो 2500 3000 किलोमीटर के आसपास की होती हैं, शाहीन की तरह की, उन मिसाइलों में अगर ये एमआईआरवी टेक्निक है तो वो पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि चीन की दी हुई टेक्नोलॉजी है। अब सवाल ये है कि चीन के पास क्या है? यह भी आपको लगता है कि जानना चाहिए। या आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर हमारे पास 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल है 24 मैक रफ्तार के साथ, तो चीन के पास क्या है? चीन के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन 24 मैक रफ्तार हिंदुस्तान के पास है और दुनिया में सर्वाधिक स्पीड की जो मिसाइल है, वो अवंगार्ड है, जो रूस की है 27 मैक की। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब ये हो जाता है कि साउंड की स्पीड से 5 गुना से अधिक रफ्तार अगर होती है, तो उसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर कोई मिसाइल भागती है या उससे अधिक गति से भागती है, तो उसके पास वो रफ्तार हाइपरसोनिक कहलाती है। चीन के पास है। और चीन के पास डीएफ-14 और डीएफ-31 ये मिसाइलें जो हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो शानदार मिसाइलें मानी जाती हैं। 10 से 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है।
जैसे अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, तो उनकी मारक क्षमता 10 से 12000 किलोमीटर की होती है और वो भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। यानी कि हिंदुस्तान चीन के बराबर आके खड़ा हुआ है। अब आप कहें कि 10,000 किलोमीटर मारक क्षमता की हिंदुस्तान के पास मिसाइल है क्या? है। के-6 एक मिसाइल जिस पर हिंदुस्तान काम कर रहा है, उसकी मारक क्षमता 10 से 12,000 किलोमीटर है और उसकी स्पीड साढ़े 7 मैक के आसपास की। यानी कि वो मिसाइल जिस दिन भी ऑपरेशनल हो जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान के पास चीन की जो आईसीबीएम है, डीएफ-14 और डीएफ-31 उसी की तरह की विध्वंसक मिसाइल हिंदुस्तान के पास हो जाएगी। डॉक्टर कलाम के नाम पर है के-1, के-2, के-3, के-4, के-5, के-6 और के-6 की जो रेंज है, वो 10 से 12,000 किलोमीटर की है। ठीक ऐसे ही जैसे रूस और हिंदुस्तान ब्रह्मोस के नई वर्जन पे काम कर रहे हैं और नया वर्जन जो है वो ब्रह्मोस 2 कहलाता है और उसकी स्पीड भी 8 से 10,000 किलोमीटर माफ कीजिएगा 6 से 8 मैक की होगी 8 से 10,000 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता। यानी कि आपके पास ब्रह्मोस 2 और के-6 ये 2 ऐसी मिसाइलें आ रही हैं, जो मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करेंगी। 8,000 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता और वो हाइपरसोनिक होंगी। जब कोई मिसाइल हाइपरसोनिक होती है, तो फिर उसके बाद उसको रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और जब वो ग्लाइड करती हैं, ये टेक्नोलॉजी भी हिंदुस्तान के पास है कि मिसाइल ग्लाइड करती हुई चलती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जब ग्लाइड करती हुई चल रही होती हैं, तो उसके बाद तो आप दुश्मन के यहाँ कहर बरपेगा यह मान करके चलिए और दुश्मन अपने आप को चाहे जितना बचाना चाहे, वो नहीं बचा सकता है। कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। और हिंदुस्तान ने मुझे लगता है कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध हुआ और हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई, उसके बाद से यह कसम खा ली है या उसने यह संकल्प बना लिया है, ले लिया है कि हमको अपने बूते ही युद्ध में उतरने की स्थितियों को रखना है। अगर कभी जंग होती है, तो फिर उस जंग में हमें किसी दूसरे का मुँह नहीं ताकना पड़े। लंबी लड़ाई, भयानक लड़ाई, दुश्मन पर कहर बरपाने वाली लड़ाई हमको अपने हथियारों से लड़नी है। और अपने हथियारों का मतलब ये होता है कि आपके पास ब्रह्मोस है, के-6 मिसाइल ऑपरेशनल हो जाती है, तो वो आपके पास हो जाएगी, ब्रह्मोस 2 और ये अग्नि 5। कम से कम हमारे जो 2 दुश्मन देश हैं, चीन और पाकिस्तान, इन दोनों की सीमा जहाँ तक भी जाती है, वहाँ तक मार करने के लिए जितनी दूरी की या जितनी रेंज की मिसाइल चाहिए आपको, अग्नि 5 उसको पूरा करती है। अग्नि 5 इसीलिए चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की नींद उड़ाए हुए हैं और ये तब है जब दुनिया में कभी भी कहीं भी कुछ भी होने की आशंका बनी हुई है। लड़ाइयाँ रुक रही हैं, लेकिन लड़ाइयाँ कभी भी हो सकती हैं इस बात का अंदेशा बना रहता है। और पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार अपनी पैंतरेबाज़ी कर रहा है या अमेरिका की पीठ थपथपाने पर, उसके इशारे पर सीना चौड़ा करके खड़ा हो रहा है, उसके आतंकवादी फिर से अगर भारत के भीतर कोई वारदात करते हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार वही करेगी जो उसने किया यानी कि ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये है कि पाकिस्तान पलट करके आता है, तो फिर उसके ऊपर तबाही टूटेगी। हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को कहीं से भी किसी लायक नहीं छोड़ने के लिए हमला करना शुरू कर देगी। पाकिस्तान को सबक मिले और दोबारा उसकी कमर सीधी ना हो सके, वो फिर से अपना सिर ना उठा सके, इस खातिर हिंदुस्तान को अपने बूते ही मजबूत होना होगा और अपने बूते मजबूत होने का जो सबसे ताकतवर, मजबूत, धारदार और विध्वंसक हथियार है, वो अग्नि 5 है, जिसका टेस्ट हिंदुस्तान ने किया है और जिसकी चर्चा दुनिया में है। इसलिए भारत जिस रफ्तार के साथ अपने हथियार और डिफेंस सिस्टम यह सिर्फ नहीं है कि आप सिर्फ हथियार बनाइए और हमला कीजिए बल्कि जब आपके ऊपर हमला हो तो आपका डिफेंस सिस्टम भी मजबूत हो अपने लोगों अपने देश की रक्षा करने के लिए तो उस पर भी हिंदुस्तान लगातार काम कर रहा है। ये रूस का खरीदा हुआ S-400 तो है ही, लेकिन हिंदुस्तान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत मजबूत है और पाकिस्तान के साथ लड़ाई में उसने अपने आप को कारगर साबित करके अपनी क्षमता बता दी। अब हिंदुस्तान, जो दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश कहा जाता है, सैन्य शक्ति के हिसाब से या चौथी ताकतवर अर्थव्यवस्था भी है,
वो वहाँ आकर के खड़ा हो रहा है जिसको आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर सिर्फ़ खाने में हो जाएँ, हमने अन्न उपजा लिया, हमारे लोगों का पेट भर जाए इतने से, या हमने उतना कमा लिया जितने भर से हमारा काम चल जाए, हम किसी और के साथ या किसी और के साथ व्यापार करने के लिए लाचार मजबूर ना हों, या कोई व्यापार हमारा बंद कर दे। जैसे अमेरिका आज की तारीख में कई तरह के टैरिफ ला कर के हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है और हम परेशान हो जाएँ। ऐसी स्थिति से बाहर निकल जाना इतना भर काफ़ी नहीं है। बल्कि आज बहुत सुरक्षित और बहुत सक्षम सबल होना भी आवश्यक है। और भारत की सरकार, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक उसी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए कभी मौका मिलता है तो मैं आपको K6 और ब्रह्मोस 2 इन दोनों के बारे में भी बताऊंगा, चर्चा करूंगा। और हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर भी एक बार तफसील से बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते-जाते आपसे ये गुज़ारिश कर जाऊँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म के यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। अगर आपकी कोई राय है, तो कमेंट बॉक्स में उसको भी ज़ाहिर किया जी कीजिए। नमस्कार।